एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम अपने प्रोग्राम में आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हम आपको जो है वो मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों की खबरें भी देते हैं। और मेरा ख्याल है कि टाइम चेंज होने की वजह से इस वक्त भारत में 12 नहीं बल्कि 11 बजे हैं रात के। तो हो सकता है हमारे गेस्ट जो है वो आज हमारे साथ देर से जुड़े या ना जुड़ पाए। बहरहाल मैं प्रोग्राम को कंडक्ट करूंगा। आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी देख सकते हैं, और लाइव जो है यूके में स्काई चैनल 711 पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा पूरे यूरोप में ये लाइव देखा जा सकता है इस वक्त। नाज़रीन, जो खबरें हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं आ रही। सबसे पहले मैं बात करूंगा मीरपुर में जो वाकया हुआ जिसमें KFC को आग लगाई गई। इसके बारे में कई जो है बातें की जा रही हैं। सबसे जो बात की जा रही है ज्यादा वो यही है कि ये आग जो है KFC में हुकूमत ने खुद लगवाई है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो इस किस्म की फिरकावाराना जो है मजाज की तरफ ढाला जाए। और 11 मई को जो मुजफ्फराबाद पे लॉन्ग मार्च होने जा रही है और धरना होने जा रहा है मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर, उसका जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पूरे POJK में, उसको किसी तरह मुतासर किया जा सके। दूसरी जो कहा जा रहा है वो ये है कि इसमें ज्यादातर जो है वो मदरसे के तालिब इल्म थे और मदरसे के तालिब इल्मों को उकसा कर उनसे ये काम करवाया गया। तीसरी चीज जो कही जा रही है वो ये है कि ये KFC के मालिक और किसी शख्स के दरमियान जाती कोई तनाजा था, कोई झगड़ा था, और उस झगड़े के नतीजे में जो KFC का मालिक है उसके मुखालिफ ने ये आग लगवाई है। बहरहाल तहकीकात होंगी तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो मोमेंटम है 11 मई की हड़ताल का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखें, ये शौकत नवाज मीर साहब हैं जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं। वो तकरीर कर रहे हैं और माजी से गलतियां जो हुई हैं वो उनसे सीखने की भी बात कर रहे हैं। और अगर सरकार ने इस मुजफ्फराबाद की तरफ आने वाले काफिलों के रास्ते में रुकावट डाली, उस हवाले से भी ज़ाहिर ख्याल करें। देखिए ये वीडियो पहले। डिवीजन के लोग जो है वो 11 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अब हमने ये देखना है कि 11 मई का वो ऐलान करते हैं तो वो मुजफ्फराबाद तक किस टाइम पहुंचते हैं। वो 1 दिन में पहुंचते हैं, 2 दिन में पहुंचते हैं, और जिस वक्त वो मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे तो हम मुजफ्फराबाद को जो है वो तमाम लोगों की मुशावरत करके हम अपना अनाउंस कर देंगे कि मुजफ्फराबाद के लोग जो मेज़बानी किस तरह करेंगे। हमने अपने यहाँ पे मुजफ्फराबाद डिवीजन में क्या करना है वो मुशावरत से हम अनाउंस कर देंगे कि हम उनके इस्तकबाल में किस तरीके से हम सामने आएंगे। और एक और बात मैं आज के इस प्लेटफॉर्म के तौर से ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर हमारे उन भाइयों को जो लॉन्ग मार्च की शक्ल में मुजफ्फराबाद आ रहे हैं, अगर किसी भी जगह उनको रोका गया, जोर जबरदस्ती की गई, तो पूरा आज़ाद कश्मीर जो है पहिया जाम और शटर डाउन हो जाएगा। ये इस धोखे में ये जो धौंधली बताई जा रही है ना जनाब के हम रियासत को चैलेंज नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ये 76 सालों से हमने बहुत सुन लिया। आप अपने आप को ठीक करें, हम कानून को मानेंगे। जब आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ किसी ने नहीं माननी। तो मैं फिर एक दफ़ा ये बात कहता हूँ कि अगर लॉन्ग मार्च के दौरान हमारे किसी भी इलाके में किसी भी साथी को रोका गया, तशद्दुद किया गया, हमारी रैलियों को रोका गया, तो फिर पूरा आज़ाद कश्मीर शटर डाउन भी होगा और पूरा आज़ाद कश्मीर पहिया जाम भी होगा। और आज जो हम बैठे हैं, मैं बरमला एक बात कहता हूँ, ये नहीं कि ये मेरे साथ मेरे लेफ्ट राइट में मेरे कौंसल साहिबान बैठे तो ये मैं बात करता हूँ, इनकी गैर मौजूदगी में मैं बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फराबाद वाहिद वो एक्शन कमेटी है कि जिसके अंदर तमाम जिंदगी के जो मुकातबे फिक्र के लोग हैं, मेरी मुराद ताजर, कौंसलर, तुलबा, वकला, हमारी सिविल सोसाइटी और हमारे ट्रांसपोर्टर, ये तमाम लोग उसके अंदर शामिल हैं। और उनकी नुमाइंदगी अंजुम जुमान साहब हैं, आदिल कुरैशी साहब हैं, खुरम साहब हैं, इसी तरह हमारे यहाँ जहीर साहब थे जो आज यहाँ मौजूद नहीं हो सके, वो यहाँ हमेशा आसम नकवी साहब हैं जो इस इलाके में हमेशा नुमाइंदगी करते रहे। मुझे बड़ा इस पर फख्र है इस बात पे, जब भी हम आज़ाद कश्मीर के अंदर गए वहाँ पे पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन मुजफ्फराबाद की मैं हमेशा वहाँ पे अकड़ के बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी काउंसलर हैं वो इस एक्शन कमेटी का हिस्सा भी और इस एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं।
और एक बात और ध्यान में रखें कि हमारे 2 बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। ये कहा जाता है ना जी ताजरों की तहरीक है, ये सिर्फ ताजरों की तहरीक नहीं है, ये आप लोगों की तहरीक है। तो मैं ये बात भी बिल्कुल हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो 2 इतने बड़े इज्तिमा हुए थे मुजफ्फराबाद के अंदर, ये इन्हीं लोगों की वजह से थे। मेरे मुराद मेरे ये कौंसल साहिबान, मेरे ताजर, मेरे तुलबा, मेरे बुकला, मेरे ट्रांसपोर्टर, कि ये सब जब इकट्ठे हुए तो इतने बड़े क्राउड निकले। लिहाजा वाहिद अल्लाह की ज़ात है, ना अकेला ताजर कुछ कर सकता, ना कौंसल कर सकता, ना तुलबा, ना बुकला, ना ट्रांसपोर्टर। वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो अकेली है। हम सब इकट्ठे और इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे और 11 मई को इकट्ठे होते हुए आपको बाहर निकल के बताएंगे कि लोग किस तरह बाहर निकलते हैं। लोग बाहर निकलेंगे, लोगों ने ये देख लिया है कि महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। अब आपको एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि हमने जब से तहरीक स्टार्ट की हुई है, मैं क्योंकि ताजरों की इसमें अक्सरियत है और डोमेस्टिक उसको बिल को भी मैं डिस्कस करूंगा कि हमने जब से ये शो डाला तो हुकूमत मजबूर होगी आपका जो टैरिफ है ना वो फ्रीज करने पे। इस वक्त जो कमर्शियल टैरिफ है वो आपका मैक्सिमम 47 रुपए यूनिट है जो आपका फ्रीज हुआ है। पाकिस्तान में 72 रुपए था, 5 रुपए और इजाफा हो गया। पाकिस्तान में टैरिफ 70 रुपए चला गया। इस वक्त 30 रुपए पर यूनिट हमारा और पाकिस्तान के टैरिफ के दरमियान फर्क आ गया। अब देखिए ये वो बड़ी कामयाबी है कि अगर हम न बोलते तो आज हम भी 70 रुपए दे रहे होते। हम बोले, हमने लोगों को शऊर दिया और लोगों ने हमारी बात समझी, लोगों ने बिजली बिलों का बाइकाट किया। इसी तरह जो घरेलू आपका जो टैरिफ है वो भी आपका 10 से 15 रुपए के दरमियान डिफरेंस आ चुका है। जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक बिलिंग है और यहाँ हमारी जो डोमेस्टिक बिलिंग है वो 10 से 15 रुपए का उसका डिफरेंस आ चुका है। तो 30 रुपए का आपका कमर्शियल का डिफरेंस आ चुका है। अब मुझे बात बताएं कि हम जो उनसे बात कर रहे हैं कि रियासत हमारी है, यहाँ की जो वसाइल हैं वो हमारे हैं, आप यहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं, हमने आपसे फ्री बिजली भी नहीं मांगी, हमने आपको कहा कि पैदावारी लागत पे आप हमें बिजली दे दें। तो जो आपके अपने आइन में पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि जो वसाइल जो पैदावार किसी इलाके में से पैदा होती है बगैर प्रॉफिट के पहला हक उस इलाके के लोगों का होता है। तो आप तो अपने कानून के मुताबिक हमारे साथ जो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जब चीजें हो गई हैं, हमने 6 से 7 माह 8 माह मुज़ाकरात भी कर लिए, हमने धरने भी दे दिए, हमने लाठीचार्ज भी बर्दाश्त कर लिए, हमने गिरफ्तारियां भी कर ली, हमने एक हुकूमती नोटिफिकेशन भी ले लिया। अब हुकूमत के पास, अदारों के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है कि हमें वो 4 दिन के बाद आके कह दें जनाब आप काल मौखर कर दें तो हम आपके मामला हल कर लेंगे। अब ऐसी कोई बात नहीं होनी। अब पहले हमारा मसला हल होगा, उसके बाद आपकी कोई दूसरी बात सुनी जाएगी। और एक बात और कि हमारी जो पिछली काल थी, क्योंकि कहते हैं बंदा काम करते हुए सीखता है, तो उसमें हमारे से एक मिस्टेक हुई थी कि हम लेट नाइट जो हमारे मुज़ाकरात जारी रहे, मतलब मेरी मुराद 4 तारीख 12 बजे तक हम इस्लामाबाद बैठे मुज़ाकरात, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस दफ़ा जो हमारा डिसीजन हुआ है वो ये डिसीजन हुआ है कि हम 30 अप्रैल के बाद, क्योंकि 11 मई की डेट है, हम 30 अप्रैल के बाद हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये आज मीडिया के तरफ से मैं ये हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन लास्ट डेट हमारी तय हो चुकी है कि 30 अप्रैल है कि आपने अगर ये हमारे मामला सेटल करने हैं तो 30 अप्रैल से पहले आप सेटल कर सकते हैं। 30 अप्रैल के बाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, वो मुकम्मल जो अपनी 11 मई की उसकी कॉल होगी वो उस पर वर्किंग करेगी। तो आज की इस नशीद से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने तमाम भाइयों को एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तहरीक आपकी है, अपने लोगों को अपने घरों में महलों में लोगों को ये शऊर दें कि 11 मई को हम सब ने बाहर निकलना है, अपने हकूक़ के लिए निकलना है। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, जिस तरह से 76 सालों से हमारा एहतसाल हो रहा है, आगे भी एहतसाल होता रहेगा, हमें किसी ने नहीं पूछना, क्योंकि ये जो हमारी अशराफिया, हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट, ये सिर्फ अपने पेट का सोचते हैं, अपनी नस्लों का सोचते हैं, अपने ही खानदानों का सोच रहे हैं, इनको मुझसे और आपसे कोई लगाव नहीं है। लिहाजा हमें अपने लिए खुद निकलना पड़ेगा। बात मेरी लंबी हो गई है, मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से ये आवाम मुजफ्फराबाद की पहले निकली है, इंशाल्लाह 11 मई को फिर निकलेगी और ये अपने हुक्मरानों को बता देगी कि अब आवाम बाशऊर हो चुकी है और अपने हकूक़ के लिए किस तरह पहले भी बाहर निकली है और इंशाल्लाह 11 मई को भी बाहर निकलेगी। जी, पहले भी बाहर निकली और 11 मई को भी बाहर निकलेगी। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल AK सवाज, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा की है। जनरल साहब, वेलकम टू द शो सर।
थैंक यू मिर्जा टाइम साहब। चेंज हो गया मेरा ख्याल है, और टाइम घड़ियां पीछे चली गई हैं इधर यूके में, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। कंफ्यूजन हो गया। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने नो फिर भी प्रॉब्लम। ज्वाइन कर लिया। मैं कुछ खबरें और भी बता दूं। एक तो ये कि कल रावला हाँ कोर्ट में कल जो है वो रावला कोर्ट में बिजली के बिल दोबारा जलाए जाएंगे, और 2 बजे अहाता अदालत जो है उसके गेट पर लोग जमा होंगे। दूसरी खबर ये आ रही है कि जनरल साहब के रावला कोर्ट में अगर आपको चर्स नहीं मिलती तो लोग थाने से जाके ले रहे हैं, यानी थानों से चर्स बिक रही है, और पुलिस जो है वो चर्स फरोशी में मुलव्वस है। ये वहां के अखबारात में ये खबर छपी है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा। इसके अलावा जो ग्रीन टूरिज्म प्रोग्राम के नाम पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उस हवाले से जिला नीलम की जो पूरी काउंसिल है उसके मेम्बरान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा कि हमारी लाशों पे से गुजर के जो है वो जमीनों पे हम कब्जे करने देंगे, हम ग्रीन टूरिज्म के नाम पर जो है लैंड ग्रैब नहीं होने देंगे। और फिर ये है कि इसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर है। अच्छा, एक और खबर है, वो पहले आपको बता दूं कि दासू डैम और भाषा डैम पर काम करने वाले 1200 से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया, उन्होंने काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी मजे की खबर और भी है, वो आपको सुनाऊं। ये देखें ना पाकिस्तान के अखबारों में कैसे खबरें छपती हैं। ये खबर है मकबूजा कश्मीर, यानी उनकी तरफ से इंडिया वाला कश्मीर मकबूजा है ना, तो वो लिखते हैं, ये सुर्खी है बड़ी लंबी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी महात्रा को 1700 दिन मुकम्मल। यानी वो कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो अंडर सीज है। एनीवे, तो जनरल साहब कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को, क्या बन रहा है, ये क्या हो रहा है? चाइना अपने इंजीनियर वापस ले गया है या ले जा रहा है? काम उन्होंने बंद कर दिया है, और कल हाँ बिजली के देखो, बिल भी जलाए जाएंगे। 11 मई की वो जो है लॉन्ग मार्च भी सामने आ रही है मुजफ्फराबाद की तरफ। बिल्कुल मिर्जा साहब, दो चार बातें देखो। एक तो सच्चाई जी है जी। कि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बिल्कुल ठप हो जाना है। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, जो कि $62 बिलियन का पैसा खर्च किया है चीन ने, और ये इसकी जो टोटल BRI की कीमत थी $2 ट्रिलियन। मगर इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो 21% ही कहीं ना कहीं बने हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो ठप पड़े हैं, और उन पे अब काम ऑलमोस्ट रुक गया है। सच्चाई ये है, क्योंकि जो ये सिंगजांग प्रोविंस से गिलगित बाल्टिस्तान निकल के और ये ग्वादार जा रहा है, तो अब जो लोग हैं पाकिस्तान में समझ गए हैं कि ये सब का सब आईवास था, और यहाँ पर पहले पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करा, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में। आज चीनी भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहीं पर बलूचिस्तान में अगर आप देखें, ग्वादार में 225 किलोमीटर का इलाका ले लिया इन्होंने, पोर्ट में जाने नहीं देते, फिशिंग लोग नहीं कर पाते, ऑयल गैस और कॉपर जिंक सब निकाल के चीन ले गया। अब लोगों का जो आक्रोश है वो चीनियों के अगेंस्ट भी है, वो चुन चुन के चीनियों को मार रहे हैं। अब ये दासू डैम में जो एक हाइडल प्रोजेक्ट बनना था, जब इस्लामाबाद से दासू जा रहे थे, तो ये एक हमला हुआ जिसके अंदर 6 से ज्यादा चीनी मारे गए। अब 1200 के करीब जो चीनी इस हाइडल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो बंद कर गए, और अभी जो शहबाज शरीफ जो है वो दो हाथ जोड़ के चीन को कह रहा है कि अब हम इसकी सुरक्षा करेंगे। मगर चीन ने कह दिया है कि हम अपनी फौज भेजेंगे अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक प्रकार से ठप प्रोजेक्ट है, और ये डेट ट्रैप में डाल दिया इसने पाकिस्तान को, क्योंकि जो पैसा लगाया चीन ने वो तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये सच्चाई है कि हालात बहुत खराब है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर अब कीमतें बढ़ रही हैं, मैं वो सुन रहा था जिस मुजफ्फराबाद में, जो कि एक स्पीकर बोल रहा था, बहुत अच्छा बोल रहा था कि ये कहाँ की इंसानियत है कि बिजली जहां पैदा होती है वहां पर 3 से 4 गुना ज्यादा महंगी मिलती है पंजाब के मुकाबले। वो मंगला डैम की बात कर रहे थे, वो पीओजे के का हिस्सा है, वहां बिजली पैदा होती है, वो जाती है पंजाब में, वहां सस्ती है, और फिर वापस आती है पीओजे के में, वहां 3 से 4 गुना ज्यादा है।
और यही नहीं, वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो अभी हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ना इंसाफी है, ना बिजली है, ना पानी है। तो कहीं ना कहीं वो बार बार ये कह रहे थे मुजफ्फराबाद के लोग 11 मई को भी आएंगे। मुझे लगता है कि मिर्जा साहब ये आर पार की लड़ाई है, ये मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, पुंछ इलाका सब जगह ये लोग आएंगे। और अब आपने अगर न्यूज आप चलाते रहे हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान में है, वो जो सुन्नियों को बसाया था इन्होंने शियाज की जगह में, और जो पंजाबी एक प्रकार आर्मी के एक्स सोल्जर, उनके ऊपर भी हमला होने लगा है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता खोलो कारदू से लेके कारगिल। अब मुझे लगता है पाकिस्तान रह नहीं पाएगा, और अब लोगों का गुस्सा इतना हो गया है, उनको लग रहा है कि इन्होंने हमें बहुत झूठ बोला है, भारत के बारे में गलत अफवाहें फैलाई हैं कि भारत का जम्मू और कश्मीर जो है वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। अब इनको सब पता लग गया है, सोशल मीडिया से इनके रिश्तेदार हैं, कि वहां अमन शांति है, वहां पर प्रोग्रेस हो गई है, वहां सड़कों का जाल बिछ गया है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, वहां पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, वहां लोग जो अमन शांति से रह रहे हैं, और हमारी हालात खराब है। वहां पर आटा 20-22 रुपए केजी है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में 300-400 है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओजे में मारा मारी है, खाना नहीं मिल रहा लोगों को। तो ऐसे में अब वो कह रहे हैं 11 मई को आर पार की लड़ाई है, सभी लोग सड़कों पे आएंगे पूरे पीओजे में, और इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में। मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की फौज भी इनको रोक पाएगी। अब उनको भी लगता है कि ये अब उनके हाथ से क्रॉस कर गया। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की खुद की हालात बहुत खराब है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। अभी जो गवर्नमेंट बनी है उसका ये नहीं पता कब तक चलेगी, कब वो टूट जाएगी। इमरान खान का जो तोसा खाना केस से अभी उसको बरी हुआ है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट गिरेगी। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है, या पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में 126 बिलियन डॉलर का कर्जा है। उनको 26 बिलियन डॉलर तो देने हैं जून तक, इनके पास पैसा नहीं है। आईएमएफ इनको लोन नहीं दे रहा है, तो वो बोल रहा है आप रीस्ट्रक्चरिंग करें, आप अपने सब्सिडी कम करें। पहले ही इन्फ्लेशन 47% है, मारा मारी है। लोग कह रहे हैं कि हमारे को अगर और आपने रेट बढ़ाए तो हम आर पार पाकिस्तान में करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान की आर्मी टैक्स नहीं देती। जो फौजी फाउंडेशन है वो एक प्रकार पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने नहीं दे रही। कोलगेट से लेके सीमेंट तक, रियल एस्टेट से लेके बैंक चलाती है, और वो टैक्स के दायरे में नहीं है। तो अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ये सब प्राइवेट फर्म्स कह रही हैं कि आप इनको बंद करें, नहीं तो हम अपना काम बंद कर देंगे। तो यह भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो ओवरऑल मुझे लगता है मिर्जा साहब, पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के 4 हिस्से होके रहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान 11 मई की जो लड़ाई है वो आर पार की है। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं, ये भारत के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये भारत का लीगल हिस्सा है। मिर्जा साहब, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने जनरल साहब। अब चलते चलते ये भी बता दें कि ये जो जजीरे का मामला है, श्रीलंका कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा है, और अमित शाह जी ने भी इस पे बड़ी बात की है। तो ये क्या झगड़ा नया शुरू हो गया जजीरे का? देखो मिर्जा साहब, हुआ क्या है कि इसको अभी जो इलेक्शन में बातें होती हैं उसको इतना ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, मगर ये सच्चाई है। ये एक आइलैंड है भारत और श्रीलंका बीच में, और इसको काचा इथू बोलते हैं। और इसके अंदर जो 1974 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको श्रीलंका को दे दिया था, जबकि ये बीच में है। उस समय मुझे नहीं लगता ये देना चाहिए था, क्योंकि उस समय ये ध्यान नहीं दिया कि अगर आप इसको दे देंगे तो आपके मुछारे जो फिशरमैन हैं वो नहीं जा पाएंगे। 74 तक तो फिशरमैन जा सकते थे, 76 में फिर बदलाव कर दिया। आज की तारीख में हमारे जो काफी जो फिशरमैन हैं उनको श्रीलंका की नेवी पकड़ के ले गई है, क्योंकि वो इस जगह जा नहीं सकते, वो अब श्रीलंका का हिस्सा बन गया। तो कहीं ना कहीं डीएमके की जो गवर्नमेंट है वहां की, वो भी लिख रही थी, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मोदी साहब को लिख रही थी कि इस
आइलैंड को वापस लिया जाए, और इसीलिए ये एक न्यूज में आया है। अब इसका बाद में क्या होगा वो समय बताएगा, क्योंकि देखो ऐसा है मिर्जा साहब, मैं ये कहूंगा दो देश के बीच में रिलेशनशिप है, सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। ये भारत ही है जिसने श्रीलंका को $4.1 बिलियन देके जब वो डिफॉल्ट करा था बचाया। तो मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली है। दोनों सोच समझ के बातचीत करेंगे। मगर ये बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, जो इलेक्शन में कई चीजें होती हैं वो इलेक्शन तक ही रहती हैं, उसके बाद उसका लगाव उसकी बात। मगर ये सच्चाई है कि ये आइलैंड जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए भी है, और भारत के फिशरमैन जा नहीं पा रहे हैं। अगर इसके बाद में बातचीत हो तो एक अच्छी बात होगी भारत और श्रीलंका के बीच में। मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोनों देशों के रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। और भारत के जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि आने वाले समय में भी दोबारा आएगी, तो वो इसको रिजॉल्व कर लेगी बैठ के। मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये जो सिचुएशन है इसका बेहतरीन हल तो यही है कि श्रीलंका और भारत आपस में एक ऐसा कोई मुआहदा कर लें कि दोनों ही के मछेरे वहां जाकर मछली पकड़ सकें, है ना। इस किस्म का कोई कर लें, क्योंकि श्रीलंका, मुझे लगता है हाँ, यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो आपने इशारा किया। प्रॉब्लम ये नहीं हाँ है जी, इस दोनों वहां से जाके मच्छी पकड़े और कोई टेंशन नहीं है। श्रीलंका भी जो है वो हमारे साथ ही है, कोई ऐसा कौन सा मसला है। लेकिन चाइना इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। चाइना श्रीलंका को शह दे के एक्सप्लॉइट कर सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको हमने आज बताया, पाकिस्तान मुसलसल झूठ बके जा रहा है और ऐसी खबरें वो अखबारों में शाया कर देते हैं, और जर्नलिज्म का भी आप हाल देखें कि बगैर किसी सदाकत के वो ये इस किस्म की खबरें छापते हैं कि भारत के जो है का जम्मू कश्मीर का फौजी मुहासरा जो है उसको 1700 दिन हो गए, वहां तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, नुमाइशें हो रही हैं, फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, G20 हो रहा है, पता नहीं क्या क्या वहां पे हो रहा है, करोड़ों हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और इनको ये है कि हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है कि जी इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है। काश ऐसा ही जुल्म जैसा इंडिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कर रहा है, पाकिस्तान को भी तौफीक हो कि वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करे, लेकिन पाकिस्तान तो खुद संभाला है। बहरहाल आज का शो देखने का शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी परसों जुमेरात को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम। याद रखिए कि भारत में टाइम हमारा साथ चेंज हो गया है, अब यहाँ 6:30 भारत में रात के 11 होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।